Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if vector r is equal to a m cross n plus b vector n cross vector l plus c vector l cross vector m and हमारे पास दिया हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ l m n is equal to 4. फाइंड a plus b plus c divided by r dot l plus m plus n. ओके, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 1/4, 1/2 और 1 और 2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पर हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो हमारे पास देखिए एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर, ये हमारे पास हो जाता है वेक्टर एल डॉट एम क्रॉस एन. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ ना वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर आर इक्वल टू ये एम क्रॉस एन, हमारे पास जो भी दिया हुआ है पहला वेक्टर इक्वेशन, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ. चलिए लेते हैं हम लोग एल के साथ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा. मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एम से लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले एल से लेता हूँ क्योंकि सिमेट्री में चल रहा है एल एम एन से. ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर आर डॉट एल वेक्टर ये हमारे पास हो जाएगा. यहाँ पर देखिए हमारे पास हो जाएगा ए एम क्रॉस एन. ठीक है, प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर ये हमारे पास हो जाएगा एन क्रॉस एल प्लस सी एल क्रॉस एम डॉट राइट प्रोडक्ट लिया हूं मैं, ये चीज ध्यान रहे आपको. ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा आर डॉट एल, ये हमारे पास हो जाएगा ए एम क्रॉस एन डॉट एल वेक्टर. ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी एन क्रॉस एल डॉट एल वेक्टर प्लस सी में हमारे पास हो जाएगा एल क्रॉस एम डॉट एल वेक्टर. ठीक है, अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाता है तो हमारे पास जीरो हो जाएगा. तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आर डॉट एल, ये हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए, और ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एम क्रॉस एन डॉट एल, ये हमारे पास हो जाएगा एम एल एम एन. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एल एम और ये हो जाएगा हमारे पास एन. ठीक है, और ये हमारे पास दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम है, यहाँ पे भी एलसीएम है, तो हो जाएगा प्लस का जीरो. ठीक है, और हमारे पास ये दिया हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ आर डॉट एल वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए टाइम्स 4. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग. सिमिलरली मैं क्या करूँ, एल, अब उसके बाद क्या आता है एम, अब मैं क्या करता हूँ, एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ. तो आर डॉट एम वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ए, और ये हमारे पास है एम क्रॉस एन, और ये हमारे पास हो जाएगा डॉट एल वेक्टर प्लस में क्या एम से ले रहा है तो हमारे पास एम होगा वेट डॉट एम वेक्टर, और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एन क्रॉस एल डॉट, ये हमारे पास हो जाएगा एल प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सी, और ये हमारे पास हो जाएगा एल क्रॉस एम, ये हमारे पास एम वेक्टर है. ओके, एम वेक्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा डॉट एम वेक्टर. तो देख करके बताइए ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है, और कौन सा हो जाएगा जीरो, क्योंकि दो वेक्टर हमारे पास इसमें सेम है, और ये हमारे पास आर डॉट एम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बी टाइम्स, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा एल वेक्टर एल एम, और ये हमारे पास होगा एन, इसकी वैल्यू हमारे पास आर डॉट एम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बी टाइम्स, मतलब 4b हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आर डॉट एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स सी. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 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 ऐड करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो हमारे पास आर डॉट एल प्लस ये हो जाएगा आर डॉट एम
और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आर डॉट एन इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 4a+4b+4c कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 4a+b+c हो जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, वेक्टर आर डॉट ये हमारे पास होगा l+m+n वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स a+b+c। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/4 इज इक्वल टू a+b+c डिवाइडेड बाई वेक्टर आर डॉट वेक्टर l+m+n वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास इसी की तो वैल्यू पूछी है, राइट हैंड साइड वैल्यू की वैल्यू पूछी है, जो किसके बराबर है 1/4 के बराबर। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।